चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत शानदार गया होगा और थोड़ा ठीक ठाक या बुरा भी गया हो, तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 4 पेपर है कवर करने के लिए, आराम से हो जाएगा, शांति रखो, ठीक है। और आज के दिन मेरा थोड़ा एडवाइस है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा आराम करो। एकदम से आते पेपर मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोई कोशिश मत करो। आराम से थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है स्विच करने के लिए सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अब उसे साइड में रखो। इंग्लिश का तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उस पर डिस्कशन मत करो, उसके आंसर्स को वेरीफाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम अब लिख चुके हो। अब उसमें तुम्हारे कोई भी काम करने से उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। और आज की बेसिकली वीडियो में मेरे पास क्योंकि मैथ्स नहीं था, तो मैं 8 मार्च को जो तुम्हारा मैथ्स का पेपर होने वाला है जिनका, मैं उनको अभी तो टिप्स नहीं दे पाऊंगी, बट मैं अपने किसी फ्रेंड को जरूर कहूंगी जिसके पास मैथ्स था और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, वो तुम्हारे साथ जरूर टिप्स शेयर करेंगे। बट आज की वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगी कि इकोनॉमिक्स का पेपर तुम अच्छे से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे इकोनॉमिक्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए सबसे ज्यादा मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में पता है कि मैंने क्या गलती करी थी और तुम्हें नहीं करनी है। देखो, एक क्वेश्चन था उसमें मेरे डायरेक्टली जितने भी मार्क्स कटे ना उस क्वेश्चन की वजह से कटे हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो तुम्हें गलती नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो वो बहुत रिग्रेट होता है यार कि एक क्वेश्चन में आपको तुम्हें पूरे 4 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हर्टिंग होता है देखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। सबसे पहले देखो, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लैरिटी इज पैरामाउंट। तुम्हें उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एटलीस्ट मैक्रो में तो तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अब तुम चैप्टर को कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तुम आराम से कर सकते हो। तो एक चैप्टर लो, उसको अच्छे से पढ़ो, बुक से पढ़ो। देखो, बुक तुम कोई भी रेफर कर सकते हो। मैंने पर्सनली मेरे जो टीचर है उनके नोट्स का कंपाइलेशन था, उनसे रेफर करा था। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम संदीप गर्ग को रेफर करो, वो अच्छे ऑथर है, मतलब उन्होंने सही से लिखा हुआ है, तो तुम अच्छे से बुक में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें चूज करने में। एनसीईआरटी मत पढ़ना प्लीज, ठीक है। एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, संदीप गर्ग पढ़ लो, वो सही है, ठीक है। तो तुम्हारा ये चीज हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुक पढ़ने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूट्यूब चैनल पे अगर तुम्हें कोई, क्यों देखो कुछ ना कुछ तुम भूल जाते हो, क्लास में भी बहुत सारी चीजें होती है तो तुम भूल जाते हो। अगर तुम्हारे पास क्लास नोट्स है तो उसे रेफर कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, जैसे रजत अरोड़ा सर का चैनल है, वो सही है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो करवा देंगे। सुनील पांडा सर का चैनल मुझे पर्सनली थोड़ा मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनके वीडियोज एकदम टू द पॉइंट होते हैं और जो है तुम्हारे शॉर्ट भी होते हैं, तो थोड़ा तुम फीसिबल है उनके साथ मैनेज करना, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद देखो, तुम्हारे 10 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज होंगे, तो एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करो। उसमें तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, जो तुम्हारे सब्जेक्टिव आंसर्स में भी हेल्प होगी। अगर तुम्हें कोई चीज पता है, तुम उसके एमसीक्यूज बना पा रहे हो, तो तुम सब्जेक्टिव आंसर्स ऑटोमेटिकली कर लोगे भाई। ये चीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। और दूसरी चीज मेरे को लगता है कि जो तुम्हारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो तुम बोर्ड्स के लिए करोगे ना, वही सेम प्रैक्टिस तुम्हें सीयूईटी में भी काम आने वाली है। तो उस चीज का ध्यान रखो कि मतलब थोड़ा सा अब है ना, तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है और तुम्हें सीयूईटी भी निकालना है। अगर तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में जाना है, अगर एसआरसीसी में आना है तो भी तुम्हें सीयूईटी निकालना पड़ेगा ना। तो तुम्हें ये करना है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, सीयूईटी के हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी। अब तुम कहाँ से एमसीक्यूज करने वाले हो, यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज जो है वो बहुत यूट्यूबर चलाते हैं, तो सुनील सर की पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, तो तुम उन्हें रेफर कर सकते हो। और भी दूसरी यूट्यूबर्स जो करते हैं, और प्लस वेबसाइट्स जो हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है। mycbseguide.com करके वेबसाइट है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, जाओ और अटेम्प्ट करो। गूगल पे तो तुम्हें इतने मिल जाएंगे भाई, बहुत सारी। लर्न सीबीएसई करके एक वेबसाइट है, वो तो भाई मैंने तो उसमें तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर जो बना था, मुझे लगा था कितने क्वेश्चन वहां से लिए। तो देखो, नेट पे थोड़ा सा ज्यादा मैं फोकस करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर्स भी नेट से बना रहे हैं, वो कोई रेफरेंस बुक नहीं ले रहे हैं। मतलब मुझे मेरे साल में ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि मैंने ऐसे इधर उधर से वेबसाइट्स में से एमसीक्यूज करे थे, तो मुझे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शंस मिल गए थे। तो ये 2 वेबसाइट्स का नाम लिख लो, mycbseguide.com और लर्न सीबीएसई, ठीक है। ये बहुत सीक्रेट टिप्स है, बताया कोई बताता नहीं है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसी बात पे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं
ये तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज डिविजन हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब तुम्हारे क्वेश्चंस में 10 तो मैंने एमसीक्यूज बता दिए तुम्हें। उसके बाद तुम्हारे आएंगे 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स। 3 मार्कर्स के जो है तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 रहेंगे, तो तुम्हें एक एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर पॉइंटर्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर पैराग्राफ्स। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ लिख दो, थोड़ा कम आ रहा है तो भी पैराग्राफ लिख दो। और अगर तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्लियरली पता है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पॉइंट्स की तरफ जाओ। उसमें क्लियरली मार्क्स लिखने में, मतलब मार्क्स देने में एग्जामिनर को भी आसानी रहती है, ठीक है। और वो चीज ध्यान में रखना। 3 मार्कर्स में ये इतना सफिशिएंट है। 4 मार्कर्स में मैं कहूंगी कि तुम एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दो, मतलब एग्जाम्पल्स से समझाओ। एग्जाम्पल्स वैसे तुम 3 मार्कर्स में भी दे सकते हो, जहां पर दे सकते हो ना एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंस पता नहीं लोग इतनी नीचे क्यों रखते हैं, बट एग्जाम्पल से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर तुम किसी चीज को एग्जाम्पल देकर समझा रहे हो, वो एग्जामिनर को बताता है कि तुम कितने क्लियर हो अपनी चीजों में ना, तो वो चीज का ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद 6 मार्कर्स में तुम्हें ग्राफ्स बनाने, तुम 3-4 मार्कर्स में भी ग्राफ बना सकते हो, डिपेंडिंग कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, ठीक है। जहां पर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है वहां पे बना दो। और 6 मार्कर्स में तो कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है भाई, ग्राफ्स तो बनाने ही है। और प्लीज प्लीज पेंसिल से ग्राफ बनाना, रूलर लेके ग्राफ बनाना, ठीक है। ऐसे पेन से एकदम कुछ फॉर्मेलिटी करने के लिए मत करना, अच्छे से तमीज से बनाना, ठीक है। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरी टिप्स थी। अब मैं आ जाती हूँ इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा थियोरेटिकल, थोड़ा नहीं पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और तुम्हें रटना पड़ेगा। हाँ, रटना ही पड़ेगा। देखो मैं क्लियरली बोल ही देती हूँ, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं बातों को घुमाऊंगी, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें रटना है, एनसीईआरटी से रटना है। पर देखो एनसीईआरटी में भी कोई भी एनसीईआरटी उठा के मत ऐसे मगअप करना स्टार्ट कर देना। देखो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन उठाओ, क्योंकि डेटा तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। एमसीक्यूज में इंडियन इकोनॉमी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी डेटा आएगा और ये तुम्हें सीयूटी में भी हेल्प होगा। तो क्या करोगे तुम कि तुम नया एडिशन लो जो ncrt.nic.in पर मिल जाएगी, नई पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसमें से डेटा मेमोराइज कर लो। देखो तुम्हारे टीचर्स ने इंपॉर्टेंट बताया होगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल्स पे तो वो इंपॉर्टेंट बता देते हैं यार। तुम्हें पर्सनली भी तो लगता है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, वो डेटा को लर्न कर लेना है, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमी में तो देखो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम कोट करते हो तो भाई एग्जामिनर्स को तो दिल्ली आ जाता है उस आंसर शीट पर। ये देखो अब मैंने चेक नहीं करा है, पर मैंने जितने भी टीचर्स के रिव्यू सुने, मुझे ये मेरी इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। तो तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना अच्छे से। नई पीडीएफ से पढ़ना, ओल्ड बुक से मत पढ़ना प्लीज, वो बहुत मिसलीड करेगी तुम्हें। और सिलेबस को केटर करना, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना तो इनएविटेबल है, वो तो तुम्हें करना ही है। अब देखो तुम्हारे पास अगर तुम्हें लगता है कि हम नहीं लिख के सारा कुछ कर सकते हो, तो टॉपर्स की आंसर शीट उठाओ और क्वेश्चन पेपर उठाओ उस साल का और दोनों को मैच करके देखो। और तुम अपने दिमाग के अंदर आंसर सोचो कि अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था तो तुम क्या लिखते, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, तुम क्या क्या इंक्लूड करते अपने आंसर में, और टॉपर ने क्या क्या करा है, और देखो गैप कहाँ रह रहा है। तो देखो वो चीजें तुम करोगे ना, अब तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल होके तुम्हें मार्क्स चाहिए, ठीक है। बस मार्क्स को फोकस करो। देखो नॉलेज भी आ जाएगी, पर अभी मैं उस चीज की बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है। तो अब तुम्हें मार्क्स ओरिएंटेड हो जाओ, ठीक है। और ये तो मैं कह ही रही हूँ कि कंसेप्ट क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है, तो उससे नॉलेज भी ऑटोमेटिकली आई जाएगी। तुम चीजों को लेके क्लियर हो तो बस वहीं पर चीजें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सीयूटी में ना वो लोग कंसेप्ट क्लैरिटी ही चेक करते हैं। देखो सीयूटी लाया क्यों गया था ना, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, कि तुम्हें मतलब किसी को लिखना आता है अच्छे से, कोई बहुत फैब्रिकेटेड करके चीजों को लिख देता है, बहुत अट्रैक्टिव उनकी लैंग्वेज रहती है जो एग्जामिनर्स को अपील करती है, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए तो सीयूटी लाया गया ना। तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी में तो देखो जो है हुआ है वो ही तुम समझ सकते हो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ उसके अंदर लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया एमसीक्यूज की बात इंडियन इकोनॉमी के। अब मैं आ जाती हूँ 3 मार्कर्स में। 3 मार्कर्स में थोड़ा ज्यादा लिख लेना। इंडियन इकोनॉमी तो तुम मान के चलो भाई, तुम 2-3 लाइन लिख सकते हो तो लिख दो एक्स्ट्रा, तुम्हारे कोई पैसे नहीं लग रहे 2-3 लाइन लिखने में। तो इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी लेंथ लिखो प्लीज, ठीक है। तो 3 मार्कर्स में भी लिखो, 4 मार्कर्स में भी लिखो। 4 मार्कर्स में 3 मार्कर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लिखो। 2 पैराग्राफ्स में लिख दो, नहीं तो 4 पॉइंट्स में लिख दो। ये है, या तो 2 पैराग्राफ्स लिखो 4 मार्क्स के लिए, या फिर 4 पॉइंट्स लिखो। ये तो एक देखो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है। अब हम आ जाते हैं 6 मार्कर्स पे। 6 मार्कर्स में तो भाई तुम्हें 2 पेज तो आई थिंक, हाँ मतलब 6 मार्कर्स है तो 3 ईच साइड, तो राइट, तो 2 पेजेस लिखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम कुछ भी लिखो उसके अंदर या कोई भी चीज करो, पर देखो कोशिश जरूर करना,
अगर तुम्हारा कम तुम इससे लिख पाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड दे रही हूँ, एक बेंचमार्क दे रही हूँ, तुम्हें बस उस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। मुझे पता है, देखो बहुत सारी चीजें मैं ऐसी भी बोल रही हूँ जो मैं खुद नहीं कर पाई थी, तो तुम भी कुछ चीजें मिस आउट करोगे, पर तुम अगर दिमाग में लेके चलोगे ना तो 90% चीजें तुम्हारी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। तो वो चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। और 6 मार्कर का एक इंडियन इकोनॉमी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें जो हिंट्स होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होती है, तो वहां से लेनी होती है, ठीक है। हिंट्स वहां से लेनी होती है, और क्योंकि वो 6 मार्क्स का है तो तुम थोड़ा अपना इनपुट देना, जरूर देना, ठीक है। ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ उसके अंदर जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना है, तुम्हें हिंट्स वहां से लेनी है, पॉइंट्स जो की पॉइंटर्स हैं वो तो तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेनी है, बट जो अंदर का लिखना है वो वहां से तो लिखना ही है, प्लस तुम्हें अपने मन से भी लिखना है। तुम थोड़ा सेफर साइड रहो उस चीज को लेकर के, ठीक है। ये तो एक जनरल मैंने दोनों तुम्हें कंपोनेंट्स का जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा उसका ओवरव्यू दे दिया। अब एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या गलती करी थी और तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। देखो मेरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन रीड गलत कर लिया था। मैंने एक इंक्रीज इन सप्लाई के क्वेश्चन को एक्सेस सप्लाई समझ लिया था, उस वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे उस क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले और मेरे मार्क्स काफी उसकी वजह से रिड्यूस हो गए, इनफैक्ट परसेंटेज भी उसकी वजह से रिड्यूस हो गए। तो तुम्हें वो चीज नहीं करनी है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना प्लीज, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को तो भाई एकदम ऐसे हाथ रख रख के पढ़ना एक एक वर्ड को कि क्या कहना चाह रहा है, और एक बार कंफर्म कर लेना वापस पढ़ के कि जो तुमने समझा है वो सही समझा है या गलत समझा है, ठीक है। तो उस बात का तुम्हें जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मतलब पेपर की बातें, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिखना है तो बस लिखते जा रहे हैं, वो मत करना। देखो मैक्रो मैं पहले अटेम्प्ट करती थी, फिर मैं इंडियन इकोनॉमी अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मैक्रो थोड़ा सा दिमाग का यूसेज ज्यादा करना पड़ता है मैक्रो में। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो इसलिए मैं पहले मैक्रो करती थी फिर इंडियन इकोनॉमी करती थी, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें तुम्हें यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज यूनिट्स का बहुत खास करके ध्यान रखना, जीरोस का ध्यान रखना, फॉर्मूलाज लिखना। तुमने आंसर गलत कैलकुलेट करा है, फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। तो मतलब ये ब्रॉडली एक मेरे को जितना भी अभी मैं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बता दिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेक्शन वाइज जो है थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके कि एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैसे चूज करना है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगेगा अगर मैं एड्रेस कर सकती हूँ तो मैं जरूर उसको एड्रेस करूंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छे से तैयारी करते रहो, चिल भी करते रहो। मैंने कहा है ना कि मतलब बोर्ड का प्रोसेस थोड़ा एंजॉय करो, और मतलब जितना तुम्हें आता है उतना लिख दोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगेन वो तुम्हें नंबर देने के लिए बैठे हैं, ये बात को दिमाग में रख लो। देखो बोर्ड का पेपर भी वो लोग ऐसे बनाते हैं कि तुम नंबर मतलब इस हिसाब से बनाते हैं कि तुम्हें नंबर मिले, और चेकिंग भी वो इस हिसाब से करते हैं कि तुम्हें ही नंबर मिले। तो बोर्ड जो है वो हमारा ही बेनिफिट चाहता है, कोई सेडिस्टिक टाइप के टीचर्स नहीं बैठे हैं तुम्हारे मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना। ये सोचो कि यूनिवर्स जो है वो तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा सही और सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।